विजयादशमी के दिन जब सीएम योगी बने दंडाधिकारी तो कांप उठे यूपी के अपराधी, चारों तरफ मच गया हड़कंप। सीएम योगी के दंडाधिकारी वाले अवतार को देखकर हर कोई रह गया सन्न। साल में सिर्फ एक बार होते हैं इस रूप में। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में लगती है सीएम योगी आदित्यनाथ की अदालत। जज के रूप में इन सभी को देते हैं सजा और माफी। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में कई सौ वर्षों से चली आ रही ये परंपरा, आखिर क्या है योगी के दंडाधिकारी बनने की पूरी कहानी? जी, साल में सिर्फ एक दिन के लिए बनते हैं दंडाधिकारी, एक ही दिन में निकाल देते हैं हेकड़ी। योगी का दंडाधिकारी अवतार देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठता है। जब दंडाधिकारी बनकर सुनाते हैं फैसला तो किसी को मिलता है दंड तो किसी को मिलती है माफी। हर तरफ बजने लगती है ताली। जज बनकर योगी लगाते हैं क्लास। सामने होती है इन फरियादियों की फरियाद। देश भर में विजयादशमी के दिन सबसे अद्भुत नजारा होता है गुरु गोरक्षनाथ मंदिर का। सनातन धर्म की संस्कृति और मंदिर की कई परंपराओं से पूरा माहौल भगवा हो जाता है। लाखों की भीड़ इस परंपरा को पूरे देश और दुनिया में देखती है। योगी साल भर देश और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वो चाहे कितने भी बिजी शेड्यूल में क्यों न हो, योगी नवमी और विजयादशमी के दिन गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में ही रहते हैं। दरअसल विजयादशमी के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ पंथ की एक परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन हर साल पीठाधीश्वर की तरफ से संतों की विवाद का निस्तारण किया जाता है। ये दिन नाथ संप्रदाय के लिए काफी बड़ा होता है। ये परंपरा कई सौ वर्षों से चली आ रही है। सीएम योगी इस दिन दंडाधिकारी बनते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को दंडाधिकारी इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो नाथ पंथ की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ महासभा योगी के अध्यक्ष है। इस दिन विवादों का निस्तारण करने से पहले सभी संत मिलकर देव के रूप में योगी की पूजा करते हैं। इस दिन सुनवाई होती है और ऐसी परंपरा है कि कोई झूठ नहीं बोलता। पात्र पूजा संत समाज में अनुशासन के रूप में माना जाता है। पात्र पूजा के दौरान संतों की अदालत करीब 3 घंटे चलती है, जिस दौरान किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस पूजा में केवल संत और पुजारी ही हिस्सा लेते हैं। परंपराओं के अनुसार जिन्होंने भी नाथ पंथ के किसी योगी से दीक्षा ग्रहण की है उन सभी को पूजा के दौरान गुरु का नाम बताना पड़ता है। वहीं परंपराओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि किसी संत के विरुद्ध कोई कार्रवाई या नाथ परंपरा के खिलाफ कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो उस पर दंडाधिकारी के रूप में पीठाधीश्वर सजा सुनाते हैं। सजा देना या माफ करना ये दोनों फैसला वही करते हैं। बताते चले कि महंत दिग्विजय नाथ ने साल 1939 में अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा की स्थापना की थी। महंत दिग्विजय नाथ इस महासभा के आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मतलब कि जब तक वो जीवित थे तब तक वही अध्यक्ष बने रहे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद साल 1969 में महंत अवैधनाथ इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। फिर महंत अवैधनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 25 सितंबर 2014 को योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष बने। तब से लेकर अब तक वो दंडाधिकारी की भूमिका निभाते आए हैं। परंपराओं के अनुसार हर साल विजयादशमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में निकाली जाती है, जिसमें हर एक जाति वर्ग के लोगों का सम्मान होता है और हर कोई इस यात्रा में शामिल होता है। इस ऐतिहासिक दिन का सालों साल पूरा गोरखपुर शहर इंतजार करता है। ये यात्रा जब निकलती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी की बारात निकल रही हो। इस दिन योगी का ऐसा रूप होता है जिसे देखकर अपराध करने वाला खौफ खाने लगता है। योगी बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके से सख्त दिखाई देते हैं वही सब कुछ उनके इस रूप में भी दिखाई देता है। तो योगी के इस रूप को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।